बस मैं अपनी हाजिरी लगवाने आ गया इस जलसे में, ठीक उसी बुढ़िया की तरह जो सरजमीन मिस्र पर चली थी यूसुफ को खरीदने के लिए। बस ऐसी ही अपनी हाजिरी उसी बूढ़ी अम्बा की तरह जो यूसुफ को खरीदने चली थी मिस्र की सरजमीन पर। लोगों ने कहा, बूढ़ी अम्मा कहाँ? यहाँ तो वक्त के बड़े बड़े ठेकेदार, जमींदार, पैसे वाले मौजूद हैं, आप कहाँ? आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया कि मुझे मालूम है मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन यूसुफ के खरीदने की लिस्ट में मेरा नाम तो आ जाएगा। बस मेरी हाजिरी इसी तरीके से। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन खिताब सुनना है और एक शायरी भी समाप्त करनी है। थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर बस। मैं बात अपनी शुरू करता हूं कि शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए, खामोश मजमे में शायद कि मैं ना बोल सकूं, थोड़ा सा साथ देंगे कि शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं है, कि गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा। वाह वाह, बहुत खूब। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। क्या बात है, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको। माशाअल्लाह, यहाँ पर सरदारगंज में माहौल ये भी है क्या? अल्लाह ऐसी मोहब्बतें सबको अता फरमाए कि गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। कोशिश कीजिएगा मेरी बात को समझने की, और कोशिश कीजिएगा तमहीदी जो 2-4 मिनट हैं उसको समझने की, ताकि आगे की बात आसान हो जाए। कि ए आलमो नजूमो जवाहिर के किरदगार, ए आलमो नजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरे शाम व सहर खोलना सिखा। ए आलमो नजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरे शाम व सहर खोलना सिखा। मैं भी पलकों पे चाँद तारों को सजा सकूं, मीज़ाने खस्म मुझको कोहर तोलना सिखा। और दिल मुब्तला है कब से, दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तो रब्बे नुत्क लब है मुझे बोलना सिखा। अब ज़हर ज़ायक़े हैं ज़ुबानो हुरूफ में, अब इन ज़ायक़ों में इसमें आज़म घोलना सिखा। और तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की है, मुंतहा तू है। कोशिश कीजिएगा समझने की। तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की है, मुंतहा तू है। अज़ल से अबद बे इब्तिदा बे इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हमद ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। तुझी को हमद ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी जुबा मेरी। बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी जुबा मेरी। मैं फानी बेबका हूँ, जात बाकी ला फना तू है। तू वाजिब है, तेरी तारीफ मुमकिन से है नामुमकिन। तू वाजिब है, तेरी तारीफ मुमकिन से है नामुमकिन। तू ही रब्बुल उला है, अक्ल से मावरा तू है। और कोशिश कीजिएगा आखिरी शेर ये कि मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते। मुझे हैरत है सरदारगंज वालों, मेरा ये शेर जाये ना होने पाए, बड़ा दुख लेकर के जाऊंगा यहाँ से। मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते हैं। जहां देखूं जिधर देखूं वहीं जलवा नुमा तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते हैं। जहां देखूं जिधर देखूं वहीं जलवा नुमा तू है। और खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह, बहुत। खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है। खुदाया तेरी महक फैली है गुलजारों में, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह। और नाम रटता है तेरा बाग में पत्ता पत्ता, नाम रटता है तेरा बाग में पत्ता पत्ता। संगरेजे तेरा दम भरते हैं कौसारों में, मैंने देखा है। संगरेजे तेरा दम भरते हैं कौसारों में, मैंने देखा है। और दूध पीते हुए बच्चे भी नहीं हैं खामोश, दूध पीते हुए बच्चे भी नहीं हैं खामोश। तेरी मासूम सना खानी है गहवारों में, मैंने देखा है। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। कुरान के पारों में, आका के इशारों में, मासूम प्यारों में, ईमा के सवारों में।
ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है सिद्दीक की शफकत में, फारूक की हैबत में, उस्मान की इफ़्फ़त में, हैदर की शुजाअत में। ए मौला मैंने तुझे देखा है अरे सुफिया की सकाहत में, मालिक की रिवायत में, अहमद की दिरायत में, नोमा की फ़काहत में। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है बरखा के पवारों में। ए मौला मैंने तुझे देखा है बरखा के पवारों में, सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है शरशार दिमागों में, हर कल्ब के दागों में, अंगूर के बागों में। ए मौला मैंने तुझे देखा है हर लहन हजाजी में, हर नक्श मजाजी में, हर हुस्न तराजी में। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है गुंबद में, मीनारों में, कौसार में, गारों में। ए मौला मैंने तुझे देखा है फिर क्यों ना कहूं कि सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, तू ही मतलूब है, तू ही मकसूद है, मेरी चाहत, मेरी राहत, मेरी कुव्वत तू है। और अगर मिजाज बनाए तो थोड़ी देर के लिए कि था किसको यकीन, अब देखना है सरदारगंज वालों की सरदारी। था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम, कोशिश कीजिएगा मेरा जुमला समझने की। था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा। था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा मेराज की रात, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौ जान से लर्जा होगा। सुभान अल्लाह, क्या शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौ जान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो उंगुश्त जब उठी होगी, उंगुश्त मेरे आका की उंगली, सोचता हूँ वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। सोचता हूँ कि उंगुश्त जब उठी होगी और मेरे आका जहाँ बसते हैं, मेरे आका की जो बस्ती है, तवज्जो चाहता हूँ, शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, जहां वो गुंबदे खजरा है कि जिसकी दीद की खातिर भरी दुनिया तरसती है, मदीना उसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से मेरा जुमला नोट कीजिएगा हज़रात गिरामी। बस्ती मेरे आका जहां बसते हैं, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए, बस्ती उसे कहते हैं, कब्रिस्तान को बस्ती नहीं कहते। शाहिदी की जो बस्ती है, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर रहा जाए, अरे बस्ती उसे कहते हैं जहां पर जिया जाए। और मदीना मेरे आका की बस्ती थी नहीं है, इसीलिए तो हम जाते हैं, थी नहीं है इसीलिए तो हम जाते हैं हज़रात गिरामी। और मैं अपनी आगाज तो कर ही चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरी बात अगर आपके समझ में आए तो उस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा हज़रात गिरामी। मैंने अपनी बात का सहारा लिया है कुरान पाक से। कुरान अल्लाह की लारेब किताब है, बेऐब किताब है, आप सभी जानते हैं। कुरान अल्लाह की लारेब किताब है, बेऐब किताब है। आप लोग इधर तवज्जो दें, वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी देर की तवज्जो, इसके बाद आपको एक बेहतरीन खिताब और इंशाअल्लाह बहुत ही शानदार खिताब आपको सुनना है कि कुरान अल्लाह की लारेब किताब है, बेऐब किताब है। आप लोग देखिए, मेरा मिजाज बिगाड़े ना, थोड़ी देर के लिए बनाए हैं, अब कोशिश करें कि आप लोग सुकून से रहें, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर माहौल बनाएं आप लोग सुनने का। अरमान बैठे नीचे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए हज़रात गिरामी। कुरान आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पढ़ते भी हैं, तिलावत करते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज से पढ़ना चालू कीजिए। किसी ने इमाम गजाली से पूछा था कुरान के बारे में, इमाम गजाली ने जवाब दिया, कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है, कुरान मुश्किल भी है, आसान भी है। अब बात समझिएगा। साहिल ने कहा, इमाम साहब आप कैसा जवाब दे रहे हैं?
जो चीज़ छोटी होती है बड़ी नहीं होती, जो बड़ी होती है छोटी नहीं होती है, जो चीज़ मुश्किल होती है आसान नहीं होती है, जो आसान होती है मुश्किल नहीं होती है। इमाम गज़ाली का जवाब सुनिए। इमाम गज़ाली ने फरमाया छोटा इतना है कि एक बच्चे के सीने में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा इतना है कि एक बच्चे के सीने में आ जाता है, और बड़ा इतना है कि अल्लाह ने सारी कायनात के निज़ाम को इस कुरान में समा दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और आसान इतना है जो कुरान से जितना जो कुछ चाहे हासिल कर सकता है, सवाब, बरकत, खैरात, हर चीज हासिल कर सकता है। और मुश्किल इतना है कि आज तक बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन आए, मोतियां निकालते रहे, उनकी इंतहा हो गई, कुरान की इंतहा नहीं हुई। बहुत खूब, क्या बात है। बहुत कोशिश कीजिए। आज हमारा नजरिया है कुरान को हमने सिर्फ रख दिया है किसके लिए? चूमने के लिए। बेटी विदा हो रही है बस देने के लिए जहेज में, बस, या सवाब हासिल करने के लिए। दुकान मकान बना लिया, बच्चों को बुला लिया जाए, कुरान खानी करा लिया जाए, बस इतना ही, बस इतना ही। कोई किसी का इंतकाल हो गया, इसाले सवाब कर दिया जाए। बेशक अगर कोई अपनी छोटी सोच की वजह से अगर कुरान से सवाब चाहा है, कुरान ने कभी इनकार नहीं किया है, सवाब उसको मिल गया है। कोई अपनी महदूद सोच की वजह से अगर कुरान से सिर्फ इतना चाहा है कि दुकान बना लिया, मकान बना लिया, खैरात मिल जाए, बरकत मिल जाए, तब भी अल्लाह ने इनकार नहीं किया है, उसे खैर बरकत मिल गई है। अगर कोई अपनी छोटी सोच की वजह से सिर्फ कुरान से इतना चाहा है कि किसी का इंतकाल हो गया है, इसाले सवाब कर दिया जाए, तो भी इसाले सवाब हो जाता है। अब जरा सोचिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ये छोटी से छोटी चीजें हमें अता कर रहा है, तो जिस मकसद के लिए कुरान आया है, अल्लाह वो क्यों नहीं अता करेगा? लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है। ज़ाते गिरामी, किताबें और भी आई, मेरा जुमला नोट कीजिएगा, किताबें और भी आई। तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, इंजील भी अल्लाह की किताब, किताबें और भी आई, बिखर गई। इकट्ठे आई, बिखर गई। किताब समझ रहे हैं ना, दो दफ्तियों में होती है, जिल्द में होती है। किताब समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे जवाब दें ताकि मुझे लगे। किताबें और भी आई, लेकिन आई और बिखर गई। इकट्ठे आई, लेकिन कुरान बिखर कर आया। समझिएगा, कुरान बिखर कर आया। कभी कोई सूरत आई, कभी कोई टुकड़ा आया, कभी कोई जुज आया। किताबें और भी आई, इकट्ठी आई, बिखर गई। कुरान बिखर कर आया, ऐसा जमा हुआ, अब कयामत तो आ सकती है, कोई कुरान को तोड़ नहीं सकता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत हक है, बहुत किताबें और भी आई। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारा अलमिया आज ये है, हज़रात गिरामी, अगर मेरा जुमला नोट कीजिएगा, बात को समझिएगा हज़रात गिरामी, कि हम जरूर जलसे जुलूस, मिलाद, हर तरह की चीजें करते हैं, उलमाए किराम के बयानात को भी सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, लेकिन अमल नहीं करते हैं ज्यादा। माशाअल्लाह, जो लोग अमल भी करें तो अच्छी बात है, सुभान अल्लाह बोलते रहें। इसलिए उलमाए किराम से आप लोगों ने सुना होगा कि जो सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जो थोड़ा सा मुस्कुरा करके बोलेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुस्कुरा करके बोलेंगे तो कोई फल वाला दरख्त लग जाएगा जिसे आप खाएंगे भी, वरना क्या कर लेंगे। सुने हज़रात गिरामी, अगर मेरे आका के आने का मकसद, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मेरे आका के आने का मकसद सिर्फ मीलाद होता तो उसी रबीउल अव्वल में पूरा हो चुका था, जो हम लोग मनाते हैं जब मेरे आका तशरीफ ले आए। अगर सिर्फ मकसद यही होता तो उसी रबीउल अव्वल में पूरा हो चुका था जब मेरे आका तशरीफ ले आए। लेकिन 40 साल मक्के की सरजमीन पर खामोश रखा अल्लाह ने। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान, अल्लाह तेरी अंदाज पे कुर्बान। अल्लाह क्या बात है, तू जिसे नबियों का सरदार बनना था, जिसे मर्जे कायनात बनना था, जिसे मर्जे खलायक बनना था, 40 साल खामोश रखा। किसी को तू गोदी में हुक्म देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है, अपनी नन्ही से उंगली निकालते हैं और बोलते हैं इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब। कोई बचपन में है तू कहता है या यहिया खुजिल किताब बेकुआ। कोई माँ के पेट में तू बशारतें देता है और बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। क्या बात है,
जिसे नबियों का सरदार बनना था, 40 साल खामोश रखा तो जवाब आएगा। सुनिएगा मेरे ज़ौक़ में, सुनिएगा सरदार गंज वालों, अगर मेरी बात लग जाए दुआओं से नवाजिएगा। सुनिएगा क्या बात है, मेरे आका 40 साल खामोश रखे, मेरे आका 40 साल मक्के की सरजमीन पर खामोश रहे। आका ने कोई दावत का पैगाम नहीं दिया, कोई तबलीगी काम नहीं किया। जवाब यही आएगा, 25 साल महबूब अभी बोलना नहीं, 30 साल अभी बोलना नहीं, 35 साल अभी बोलना नहीं, 38 साल अभी बोलना नहीं। क्यों? महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुनाना। तेरा उठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा बैठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा चलना देखें उधर कुरान देखें, तेरा फिरना देखें उधर कुरान देखें, तेरी माशरत देखें उधर कुरान देखें, तेरी मईशत देखें उधर कुरान देखें, तेरी यारियां देखें उधर कुरान देखें, तेरी रिश्तेदारियां देखें उधर कुरान देखें। अरे महबूब तुझे देखें, कुरान दिखाई दे, कुरान देखें, मोहम्मद दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। है कि हमने कुरान को बस समझ लिया है कि बस ऐसी झूठी कसम खाने के लिए है सारी चीजें। हज़रात गिरामी, मेरा इस्तिदलाल ज़ाय ना कीजिएगा, एक दलील और पेश कर रहा हूँ इसलिए कि टाइम भी कम है। आपको एक बेहतरीन शायरी भी सुननी है, मेरे बाद इंशाअल्लाह पीरे तरीक़त का खिताब भी आप समाप्त करेंगे। मेरा एक इस्तिदलाल ज़ाय ना कीजिएगा, मैं इसलिए अज़मत कुरान बयान कर रहा हूँ कि सबसे कम अगर आज हम पढ़ते लिखते हैं तो कुरान ही नहीं पढ़ते लिखते हैं। याद रखिए, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, किसी भी कॉलेज में पढ़ लीजिए, दुनिया के कोने कोने में चले जाइए, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है। इंसान बनने के लिए दादी ग्रामी एक इस्तिलाल, एक दलील पेश कर रहा हूं, जाहिर होने पाए। आप देखिए, पैदाइश होती है ना बच्चों की, बोले नहीं होती, यहां पर होती है तो बोले, नहीं होती है, होती है तो बोले, होती है, होती है। बच्चे, अच्छा बच्चा पैदा हुआ, उसके वालिदैन हैं, उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चले जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, और कहते हैं कि हमें 0 साइज का लिबास चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते हैं? जाते हैं। अच्छा आप लोगों भी नहीं जाते हैं? अच्छा घर ही पर बना लेते होंगे, ऐसा होता है। तो 0 साइज का लिबास चाहिए, 0 साइज के लिबास। अच्छा कोई वही लिबास 0 साइज के लिबास 5 साल के बाद लेकर के आए तो आप कहेंगे तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, बच्चा 5 साल का हो गया है, अब ये लिबास नहीं होगा। यही तो बोलेंगे। वही बच्चा 10 साल का हो जाए तो 15 साल वाला लिबास नहीं, वही बच्चा 10 साल का हो जाए 5 साल वाला लिबास नहीं होगा, 15 साल का हो जाए 10 साल वाला लिबास नहीं होगा। आखिर में वो बच्चा अपनी जवानी को पहुंचता है, अपनी जौबन को पहुंचता है, अपने उस कद को पहुंचता है जितनी जवानी या जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था। अब जो लिबास बनेगा, अब जो लिबास बनेगा, जो साइज बनेगी वही रहेगी, हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन आज जमाना ऐसा चल रहा है कि लिबास भी छोटे हो रहे हैं, लेकिन मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इंसानों की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लिबास छोटे हो रहे हैं। हज़रात गिरामी, मेरा जुमला समझिएगा कि अब जो लिबास बनेगा, बच्चा जो अपनी जवानी को पहुंचता है, जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था, अब जो सिलाएंगे 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर जो भी है वही रहेगा हमेशा। अब मेरी दलील ज़ाय ना होने पाए। इसी तरीके से जब कायनात बनी, कायनात एक बच्ची थी, कायनात के तकाजे के मुताबिक, कायनात की जरूरत के मुताबिक, कायनात के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात और बड़ी, उसके तकाजे बढ़े, उसकी जरूरियात बढ़ी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, एक लिबास लेकर के आए, एक शरीयत लेकर के आए। कायनात और बड़ी, उसके तकाजे बढ़े, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, एक लिबास लेकर के आए, एक शरीयत लेकर के आए। कायनात और बड़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। आखिर में कायनात जो अपनी जवानी को पहुंची, जो अपनी जौबन को पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो कयामत तक के लिए हो। तब मेरे आका खत्म नबूवत का ताज पहनकर कुरान लेकर के आए। अब कयामत तो आ सकती है, कोई और लिबास नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और एक मसला और है कि हम बारहा ये चीजें सुनते हैं, मस्जिद से आवाज आती है हमारे, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, आवाज सुनते कि नहीं सुनते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कभी आप लोगों ने समझा? क्या मतलब है? मस्जिदों से दूरी है, सारी चीजों से दूरी है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग तो जुमा क्या 360 भी नहीं पढ़ते हैं। बहरहाल ईद बकरा ईद कि मैं बहुत ही मुख्तसर में कि ला इलाहा का मतलब मैं समझाऊं कि असल हमारे भी हाथों बहुत सारे
बहुत सारी कमियां रही हैं। ला इलाहा, इलाह का मतलब आप लोगों ने क्या समझा? इलाह का मतलब अगर किया गया तो खुदा किया गया। इलाह का मतलब कहा गया माबूद जिसको सजदा, जिसकी इबादत की जाए, मस्जूद जिसको सजदा किया जाए। इलाह का मतलब कुछ लोगों ने अरबी में बताया, लेकिन मैं बताने चला हूं अपने ज़ौक़ में। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या हुआ? मेरे आका जब 40 साल के बाद फरहान की चोटी पर आपने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, या अय्युहन नास, ऐ बनी नौ इंसा, या अय्युहन नास, ऐ आदम के बेटों सुनो, अपने आप को इंसान कहलाने वालों, या अय्युहन नास, अपने आप को आदम से जोड़ने वालों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनो अगर आदम के बेटे हो, सुनो अगर आदम से हो, सुनो अगर इंसान हो तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और सुनो मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बना करके भेजा हूँ, पैगाम लेकर के आया हूँ, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पैगाम ऐसा था जो सारे जहान के लिए था, बस्तियों में रहने वाला कोई हो, अरे शहरों में रहने वाला कोई हो, कयामत तक आने वाले नस्ल इंसानियत के लिए मेरे आका पैगाम दे रहे हैं। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाने चला हूं सरदारगंज वालों, समझो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। मेरे आका फरमा रहे हैं, सुनो या अय्युहन नास, ए आदम के बेटो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, या अय्युहन नास, ए आदमियत का दावा करने वालों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। ए इंसान अपने वजूद पे नजर डाल, तुझे समझ में आ जाएगा खुदा कौन है और खुदा को कैसे माना जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूं, दुआओं से नवाजिएगा। या अय्युहन नास, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए इंसान अपने वजूद पर नजर डाल, तुझे खुदा की वहदानियत समझ में आ जाएगी, तुझे खुदा की रुबूबियत समझ में आ जाएगी। इसलिए कि देख अल्लाह फरमा रहा है, मैंने तेरे पाँव को नीचे बनाया है, मैंने तेरी पंडली को नीचे बनाया है, मैंने तेरे पेट को नीचे बनाया हुआ है, मैंने तेरे सीने को नीचे बनाया हुआ है, मैंने तेरी चेहरे को नीचे बनाया है, तेरी आंखों को नीचे बनाया हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझिएगा सरदारगंज वालों, अल्लाह फरमा रहा है ए इंसान अपने वजूद पर नजर डाल, तुझे समझ में आ जाएगा मैंने सारी चीजें नीचे बनाई हुई हैं, लेकिन सबसे ऊपर मैंने तेरी अजमत को बनाया है, तेरे माथे को बनाया है, तेरे शरफ को बनाया है, तेरी इज्जत को बनाया है। अरे सुनो, तेरी इज्जत को बनाया है, तेरे शरफ को बनाया है। अपना ये माथा हर दर से उठा ले और सिर्फ एक दर पे झुका दे, एक दर पे झुका दे। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, क्या बात है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन आज हमें हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ऐसा लगता है कि समझे ही नहीं मतलब क्या है। मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, हर जगह से दूर हैं। अच्छा ये बताइए सरकार से मोहब्बत है कि नहीं मोहब्बत है? बेशक है, सरकार से मोहब्बत है, दावा है, ठीक। अच्छा ये बताइए अगर कोई अभी फजर की नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्यों? वक्त नहीं है। वक्त नहीं है ना, माशाल्लाह आप लोग मुफ्ती भी हैं, वक्त नहीं है। कोई अगर रमजान के रोजे रखना चाहे तो क्या रख सकता है? नहीं। क्यों? महीना नहीं है। कोई अगर अभी हज पर जाना चाहे तो जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो महीना नहीं है। अच्छा आपके पास माल आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, आप ज़कात देना चाहें ज़कात दे सकते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि ज़कात देने के लिए उस पर 1 साल का गुजरना जरूरी है उस माल पर। तो मैं जो बात रखने चला हूं कि नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, अरे हज फर्ज है वक्त और महीना आने पर, रमजान फर्ज है, रोजा फर्ज है वक्त और महीना आने पर। मेरा जुमला ज़ाया ना होने पाए। जैसे आप लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, अरे हज फर्ज है वक्त आने पर, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा फर्ज है सांस आने तक, जब तक आपकी सांस चलती रहेगी। सुभान मेरे अल्लाह, आका की सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत क्या बात आने है, तक हक है, बहुत फर्ज है मोहब्बत मुस्तफ़ा, सांस आने तक फर्ज है, आपकी सांस चलती रहेगी। मेरे आका की मोहब्बत फर्ज है। सिर्फ दावा करने से, नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला है। और गुलाम है, गुलाम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अरे एक जुमला हाजिर करूं, लोग आजादी पर फख्र करते हैं, हमें फख्र है कि हम आका के गुलाम हैं, हमें फख्र है कि हम आका के गुलाम है। क्यों? बात सुनिए, आखिरी बात मेरी, बस 1 मिनट की बात है, आप सुनिए। और थोड़ा सरदारगंज वालों माशाल्लाह आप सही फरमा रहे थे, हमारे कारियाज़र साहब क़िबला की सरदारी है कि लोग आजादी पर फख्र करते हैं, हमें फख्र है हम आका के गुलाम हैं। क्यों?
आका की गुलामी में इज्जत है, आका की गुलामी में अजमत है, आका की गुलामी में करामत है, आका की गुलामी में तकद्दुस है, आका की गुलामी में स्टेटस है, बुलंदी है, आका की गुलामी में इज्जत है, अजमत है, उरूज है, मेराज है, बुलंदी है। आका की गुलामी के सदके खुदा मिलता है, आका की गुलामी के सदके दिल को सुकून मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। ज़ात गिरामी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बयान की और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि सबसे पहले मुझको, उसके बाद तमामी हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह मेरे बाद इसी मुल्क की एक अजीम शख्सियत और हस्ती शायर इस्लाम तशरीफ़ फरमा है। आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये इस इलाके में बल्कि दूर दूर तक ऐसे ही मशहूर हैं। मैं मिसाल अगर देना चाहूँ, जैसे कि सूरज का कोई इनकार नहीं कर सकता, अंधा भी नहीं इनकार कर पाएगा, देखेगा अगरचे नहीं, लेकिन गर्मी लगेगी बता देगा सूरज नहीं। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। कोई अगर दूर से भी सुन रहा हो, ये कोई और नहीं बल्कि प्रतापगढ़ की शख्सियत कारियाजारी पढ़ रहे हैं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको एक बेहतरीन खिताब, एक बेहतरीन हकीकत में, इस खिताब में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों ने तौबा किया है बहुत सारी जगहों पर। अपनी देखी हुई बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कि देखा हुआ वो झूठा नहीं होता है, सुनी सुनाई बातें होती है। को सुनना है, पूरे हिंदुस्तान बैरून ममालिक का दौरा करने वाली शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खलीफे शेखुल हिंद, खलीफे शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला मिसबाही अज़हरी, जिनकी ज़ात मुताज तारुफ नहीं बल्कि उनकी खुशबू मुल्क के चप्पे चप्पे कोने कोने में फैली हुई है, लोग अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं माशाअल्लाह। अब उनका खिताब ज़रूर समाअत फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।